प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सरोज आंटी अपना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा चरण वंदन, शिव बाबा के चरणों में मेरा चरण वंदन, माँ भगवती, माँ जगतजननी, माँ काली के चरणों में मेरा सत्सत नतमस्तक, माँ दुर्गा के चरणों में मेरा चरण वंदन, शिव बाबा के चरणों में चरण वंदन, माँ आदिशक्ति जगतजननी, माँ पार्वती, हे माँ कालिका, सभी के कष्ट दूर करें, सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। संगत जी, पिछले काफ़ी समय से मैं समस्याओं से झुलस रही हूँ और गुरु महाराज संभाले हुए हैं हमको। और संगत जी, अभी इधर मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है और सपने इतने ख़राब आ रहे हैं, बहुत भारी भारी सपने आ रहे हैं। मैं रात को लेटती हूँ तो सुबह तक मैं बस सोती ही रहती हूँ। शरीर में कमज़ोरी भी बहुत आ गई है और तबीयत भी मेरी बीच बीच में बिगड़ ही रही है। बीच में थोड़ा सा 10-12 दिन पहले मैं थोड़ा सा बाहर गई थी और फिर लौट के आई तो मुझे कुछ इन्फेक्शन ऐसा हो गया तो मुझे बुखार आ गया। तब से अभी तक बुखार ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और संगत जी, मैं एलोपैथिक दवाई भी नहीं खाती हूँ, थोड़ा सा कैसे कैसे करके बस चल फिर रही हूँ। तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। और संगत जी, महाराज जी ने कुछ सेवा का कार्य जो बख्शा हुआ है, बीच बीच में थोड़ा बहुत कभी कभी चल रहा है, ना के बराबर मान के चलो। वो महाराज जी कहते हैं अपने समय पे सब पूरा हो जाएगा, बड़े काम में देर लगती है, तो उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी, एक दिन सेवा के काम के लिए हमें जाना था घर से और महाराज जी से मैंने पूछा तो मैं निकली घर से। महाराज जी ने जाने के लिए बोला, अनुमति मिली तो मैं निकली। और संगत जी, 4-5 लोग वहाँ पर लगे रहते हैं ताकने के लिए हमको, ताकि वहाँ पर हम ना पहुँच सकें, कोई काम ना हो सके इसके लिए। तो संगत जी, महाराज जी मेरे साथ में गए और मैं साथ रात को जैसे ही मैं पहुंची संगत जी, तो थोड़ी दूर पे ही थी मैं, तो मैं घबरा गई। मैं बोली, गुरु महाराज अब तो संभालो, अब क्या करूँ, ये तो सब खड़े हुए हैं, अभी मैं कैसे वहाँ पे पहुँच पाऊँगी। और संगत जी, जैसे ही मैंने गुरु महाराज को बोला, वैसे ही 4-5 थे ना, वो सब अपनी अपनी गाड़ियाँ उठा के सब चले गए वहाँ से। कम से कम 20-30 कदम की दूरी पे थी संगत जी। तो शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज सब देखते हैं, ऐसा नहीं सब कर देते हैं, मगर अभी ये है कि काम स्लोली हो रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, सबसे बड़ी समस्या मेरी, मैं घर से इतना मैं त्रास हो चुकी हूँ घर से। उस घर में मैं 1 मिनट ना तो हंस पाती हूँ, ना मैं गाना गा पाती हूँ, ना मैं बोल पाती हूँ। और संगत जी, पूरे मोहल्ले में इतने सारे लोग हैं ना, सब लोगों ने बहुत उत्पात किया है मेरे साथ, मगर मैं सबकी बातों को भूल गई हूँ। मतलब अभी धीरे धीरे मेरे दिमाग से सब निकल गया, इतना नहीं मुझे माइंड रहता है किसने क्या किया। पर ये एक औरत मेरे बगल में है संगत जी, और वो दोनों ही भाई हैं और दोनों भाइयों की बीवियाँ हैं, और दोनों ही आदमी और दोनों ही औरतें। और वो संगत जी, पिछले 7 सालों से उन्होंने स्टार्ट किया था, मेरी प्रॉब्लम को क्रिएट किया था संगत जी। और मैंने जब मकान बनवाया था तभी भी उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया था, गटर को लेके, नाली को लेके। और संगत जी, तब से लेकर अब तक वो प्रॉब्लम चली आ रही है। और फिर बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर था, फिर संगत जी 7 सालों से उस चीज़ को लेके उतना पूरा एक समूह एक हो गया, 50 जन एक हो गए मुझे मतलब परेशान करने के लिए।
और संगत जी फिर धीरे धीरे करके पहले सब समूह था, अभी भी समूह ही है, मगर थोड़ा अभी इतना कम हो गया है। और संगत जी तब 7 साल पहले वो लोगों के घर में गरीबी थी, इतना पैसा नहीं था, तो उतना वो लोग उत्पात नहीं करते थे, तभी भी था मगर इतना नहीं था, वो सब अंदर था। फिर संगत जी उनका पैसा कुछ कॉलोनी अलोनी का पास हो गया तो उन्होंने मकान बनवा लिया। फिर एक दूसरा बड़ा वाला वो भी आ गया, उसने भी मकान बनवा लिया। आप संगत जी वो तब से वो 3 साल उसको आए हो गए, वो तब से 3 सालों से हमको परेशान किए हुए। और 7 साल हो गए संगत जी उस झगड़े को शुरू हुए, वो नाली से लेकर शुरू हुआ था और अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। और इन 7 सालों में वो एक स्टार्टिंग थी, उसके बाद उस चीज़ के बाद में इतनी त्राहिमाम हुई है कि हमको मतलब गिराने के लिए एक पूरा समूह लग गया। फिर संगत जी फिर भी कुछ कर नहीं पाए, हुआ अंत में वही जो मतलब जो मेरे अनुकूल था। और इस टाइम संगत जी फिर उसने होली के पहले मतलब मार्च में फरवरी से उसने पूरा अपनी तरफ बांध दिया है और पूरा पानी भर रखा है। अभी महाराज जी ने वो चुप रहने के लिए बोला है संगत जी, अभी महाराज जी ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हमें नहीं मालूम। महाराज जी ने बोला है कि अभी तू चिंता मत कर, मैं किसी भी रूप में आऊँगा तेरी मदद के लिए। तेरी परेशानी जो इतने दिन से चली आ रही है, ये झगड़ा, इसको अभी संगत जी मेरे को लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, मगर मेरे को लग रहा है कि अब महाराज जी इसको बिल्कुल एंड तक ले आए हैं। अभी वो जहाँ तक उम्मीद यही है कि गुरु महाराज जी उसको एंड में पहुँचा देंगे उस प्रॉब्लम को। और तो उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी फिर उसके बाद में वो दोनों लोग इतना मुझे सता रहे हैं। अभी आज ही महाराज जी का सुबह मैसेज आया संगत जी कि पुत्र तुझे जो लोग परेशान कर रहे हैं तेरे पास में, वो उससे तू बहुत परेशान है ना उन लोगों से। और तो गुरु महाराज ने बोला पुत्र तेरे कर्म तो मैं अपने सर ले लेता हूँ, तेरी कोई गलती नहीं है, तेरे जो माड़े कर्म हैं उनको तो मैं अपने सर लेके काट रहा हूँ, पर जो तेरे परिवार पे तंत्र क्रिया की गई है ना, उसको काटने के लिए मुझे कई अलग रास्तों का प्रयोग करना पड़ता है। तो महाराज जी ने सुबह मुझे मैसेज में बताया कि ये सब जो लोग ये लोग कर रहे हैं ये सब उसी तंत्र क्रिया के तहत ही हो रहा है। वो जो तो महाराज जी ने बोला कि बेटा अभी उसके लिए समय लगेगा, वो उसको काटने में बहुत समय लगता है जो तंत्र क्रिया होती है, और उसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज जी शुक्राना। और संगत जी ये सब क्रिया ही हुई है मेरे घर पर, उसी के वजह से सब घर पे सब पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। मगर क्या करूं, क्या मैं बोलूं, किससे बोलूं गुरु महाराज, इतनी कष्ट, इतनी पीड़ाएं, इतनी त्राहिमाम। मैंने किसी के साथ क्या किया, मैंने किसके साथ कौन सा क्रिया किया, कौन सा बुरा किया। हमेशा अच्छे रास्ते पे चलते आ रहे हैं, हर किसी के लिए सिर्फ अच्छा ही सोचा है महाराज जी। और ऐसे इतनी पीड़ा कब तक हम झेलते रहे। जिसने भी जो किया है महाराज जी उसको रिटर्न करिए, आप उसके ऊपर वापस भेजिए जिसने जो क्रिया करी हुई है। मेरा पूरा परिवार इसमें झुलस रहा है, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरा घर पूरा इन सब चीज़ों की वजह से सब बिगड़ा पड़ा हुआ है। मेरे घर में मेरे 4 भाइयों की शादी नहीं हुई है, सब 35 साल के, 38 साल के हो गए हैं। मेरी भी 45 के आसपास एज हो गई है गुरु महाराज जी। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, ना काम धंधा कोई कर रहा है, ना किसी का नौकरी में मन लगता है, ना धंधे में मन लगता है। सब पूरे कोई जिम्मेदार नहीं है। मम्मी भी ऊट पटांग बकती रहती हैं, उनको भी कभी सही गलत का कोई मतलब नहीं है, वो भी गलत काम करती हैं, गलत बात बोलती हैं। जो सही होगा उसको नहीं बोलेंगी, उसको गलत बोलेंगी, जो गलत होगा उसको कुछ नहीं कहेंगी। ये सब मम्मी की गंदी आदतें हैं। तो ये सब गुरु महाराज इतना मेरे घर में सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, ये सब महाराज जी अभी बस उबारो इससे। और संगत जी इतनी परेशानी की मतलब मेरा तो घर में भी मेरे संबंध अच्छे नहीं थे, किसी से भी कोई संबंध नहीं, मेरे घर वाले भी सब खिलाफ थे। और अभी तो गुरु महाराज की कृपा से मुझे थोड़ा गुरु महाराज घर से सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं जाके ये थोड़ा टाइम काट पा रही हूँ। अगर घर से सहारा नहीं होता तो मुझे भी पता नहीं था मैं कहाँ मारी मारी घूमती थी जाके। तो थोड़ा बहुत तो घर में परिवर्तन आया है, मगर उसमें भी मेरे गुरु महाराज ने मुझे सपने में दिखाया कि मेरी मम्मी लड़ रही है मुझे सपने में।
मैंने देखा कि मम्मी लड़ रही हैं, कह रही हैं ये मकान मुझे दे दो। हाँ, तो हम उनसे कह रहे हैं कि तुमको भी तो तुम्हारे पिता ने मकान दिया है ना, तुम उसको अपने भाइयों को दे दो तो मैं तुमको दे दूँ। मतलब ये भाव उनके मन में है, ये जब मकान को लेकर के उनके मन में बैठा हुआ है कि ये मकान उनको चाहिए। मैं किधर भी जाऊँ मुझसे उनको कोई लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उनके मन में ये बात बैठी हुई है कि बस ये मकान हमको चाहिए। तो शुक्राना गुरु महाराज ने सपने में हमको ये सब दिखाया। और संगत जी वो जो बगल की औरत है वही बहुत जल्दी है, वो तंत्र क्रिया भी करवा रही है संगत जी। और उसका जो पिता है ना वो ये सब तंत्र मंत्र में है थोड़ा, तो वो बंगलामुखी और कौन सी क्रिया, वो संगत जी पंडित है, तो वो सब दुनिया भर का बवाल वो करती रहती है संगत जी। और वो सुबह ही आ जाती है, मेरे दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। वहीं पर पूजा का कमरा है, वहीं पे आधा घंटा 1 घंटा बड़ बतलाते लोगों के साथ में इसको बुलाएगी उसको बुलाएगी। मतलब दरवाज़ा मेरा है, उसका घर बगल में है, वहाँ छोड़ के मेरे घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती है आगे संगत जी। और मुझे इतनी परेशानी ताकती है, इधर से देखती उधर से देखती। उसकी वजह से मैंने पूजा पाठ बंद कर दिया, मंदिर भी जाना बंद कर दिया। और गुरु महाराज ने बोला पुत्र तेरे पूजा पाठ पे भी ये लोग की नज़र है, तेरे पूजा पाठ पे ये अटैक कर रही है। हाँ, तो शुक्राना गुरु महाराज जी, अब मैं क्या करूँ, आप संभालिए इसको, ये कब तक चलेगा गुरु महाराज जी, मैं कहाँ तक झेलूँ, क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। संगत जी मेरी हालत पागलों जैसी हो गई है, मैं डिप्रेस हो गई हूँ, मेरे दिमाग नहीं काम करता है, इतनी कमज़ोरी है, मैं दिन भर सोती रहती हूँ। और मैं अकेली नन्ही सी जान, दुनिया भर का गुरु महाराज कितना बड़ा समूह आपने इकट्ठा कर दिया। एक तो ये, और दूसरा संगत जी एक और जो सेवा का काम गुरु महाराज ने दिया है, और एक गुरु महाराज ने मुझे मतलब उसको चूहे को बहुत बड़े बड़े शेरों के सामने खड़ा कर दिया संगत जी। वो गुरु महाराज ने क्या किया, वो जो सेवा वाला काम दिया अब उसमें और इतने बड़े बड़े विरोधी संगत जी, वो सब विधायक के आदमी। अब उसने क्या किया है संगत जी, उसने पूरे एरिया को लगा दिया मुझे ताकने के लिए। मैं घर से निकलूँ तो पूरा का पूरा एरिया, मतलब कम से कम संगत जी यकीन नहीं मानेंगे हम, आप लोगों को भरोसा नहीं हुआ, 150 आदमी लगा हुआ है मेरे पीछे संगत जी कम से कम मुझे ताकने के लिए। और जितने रास्ते सारे बंद हैं संगत जी मुझे निकलने में। मैं जो काम गुरु महाराज ने दिया है वो मतलब सारे रास्ते बंद, हर रास्ते पे कोई ना कोई उसका आदमी लगा हुआ है, वो विधायक का आदमी है संगत जी। महाराज जी ने ऐसे काम में मुझे डाल दिया है कि राई को जो है ना पहाड़ के सामने खड़ा कर दिया है। अभी क्या होगा, ये कैसे पूरा होगा। ओ ऐसा भी नहीं, महाराज जी पूरा संभाले हुए हैं, वो धीरे धीरे सरक भी रहा है, मगर वहाँ पर बहुत तांडव हो चुका है, उन लोगों ने कितना सब तोड़फोड़ किया है, सब बवाल किया है। कैसे होगा पता नहीं, कब होगा महाराज जी जाने। महाराज जी ने बोला है कि अभी बेटा उसको बड़ा काम है ना तो टाइम लगेगा। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। अभी संगत जी अब मैं घर से बाहर नहीं निकलती। मेरे कोई भी नॉर्मल इंसान भी अगर एक ही माहौल में बहुत टाइम तक रहेगा ना और टेंशन ही झेलता रहेगा तो वो डिप्रेस ही हो जाएगा ना। तो कोई बात करने वाला, मैं किसको बताऊं, इतनी सारी समस्याओं से मैं अकेले जूझ रही हूँ, ऊपर से पैसे की इतनी परेशानियाँ चल रही। खैर थोड़ा बहुत अभी पहले से सुधार हुआ है, महाराज जी ने किया है बंदोबस्त, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, मगर थोड़ा बहुत चल रहा है मेरा सब कुछ। मगर अभी जो होना चाहिए, जो जितनी दिक्कतें हैं उस हिसाब से नहीं कुछ भी हैंडल हो रहा है, आ नहीं रहा है, कहीं से 1 रुपया नहीं आ रहा है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी मतलब मैं रोज़ का रोज़ शंकर जी के मंदिर जाती थी मॉर्निंग पूजा करने के लिए। महाराज जी ने वो औरत वहाँ मेरे पीछा करती थी। मैं जैसे ही घर से निकलूँ संगत जी, मैंने जो सुबह का टाइम दे तब वो ताक के मेरे पीछे पहुँच जाती। मैं दूसरे टाइम पे जाना शुरू किया तो उस टाइम पे पहुँच जाती। फिर संगत जी मैंने मंदिर जाना ही बंद कर दिया। अब वो जो एक टाइम में निकलती थी वो भी बंद हो गया। अब 24 घंटे मुझे घर ही में घुटते रहना पड़ता है। ये हाल चल रहा है, मतलब पूजा पाठ भी बंद हो गया है। अब संगत जी और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं घर से निकलूँ तो अब मुझे ये होता है कि मुझे जो काम के लिए जाना होता है तो यही लगता है तभी मैं निकलूँ, उससे पहले ना निकलूँ, क्योंकि मेरे निकलने से लोग नोटिस करते हैं और चारों तरफ नहीं 10 दिशाओं में पहरे लगे हुए हैं। ये हाल है।
महाराज जी इधर उधर करते हैं, मगर फिर भी जो लगे हुए हैं वो हम कहाँ कहाँ से बचाव करें। अभी बीच ही में एक दिन की बात हुई, मैं वहाँ से लौट रही थी और एक दुकान पे पहुँच गई, जबकि वहाँ से सेवा के काम से आने के बाद में सीधे घर ही आना होता है, मगर काम इतना ज़रूरी था, मेरे चावल वावल कुछ ख़त्म हो गए थे संगत जी। तो मैंने सोचा कि ये काम निपटाती चलूँ। अब वो मैं लेने गई और उसी में जो एक रास्ते से मैं जाती आती थी वो भी मामला डिस्टर्ब हो गया। तो ये हाल है और सब मुझे ताड़े हुए हैं। 24 घंटे मतलब लोग कुर्सियाँ डाल के बैठे रहते हैं, ताके रहते हैं कि मैं किस टाइम निकलती हूँ और निकल के मैं किधर किधर जाती हूँ। और इस टाइम ज़माना फ़ोन का है संगत जी, तुरंत ही इधर से उधर सब कांटेक्ट हो जाता है कि कब हम निकले कब कहाँ पहुँचे। ये हाल हो गया है मेरा। महाराज जी ने इतनी बड़ी उसमें डाल दिया है मुझे जंग में, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे क्या होगा। मुझे पुतला बना के खड़ा कर दिया है। गुरु महाराज जी क्या करवा रहे हैं और क्या करवाएंगे हमको नहीं मालूम है, महाराज जी जाने। मगर महाराज जी इतना सब इतने पहरेबाजी से तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। मैं तो मुझे मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। गुरु महाराज जी वो संभालिए इसको, अभी थोड़ा डाउन करिए महाराज जी, बहुत हो गया, बहुत सारा सब, बहुत पहरेदारी सबकी हो चुकी है। थोड़ा इसको अभी हल्का सा लूज करिए गुरु महाराज जी, ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो। और दूसरी बात गुरु महाराज जी, अभी इस बार गुरु महाराज जी आपसे मेरी पूरी आप मेरी पीड़ा जानते हैं। इस बार जो वो गटर का काम है ना, वो इस बार जब शुरू हो महाराज जी, अब से उसके बाद में फिर कभी ऐसी समस्या उसको लेकर उत्पन्न ना हो, बस मेरी इतनी कृपा करना। मैं इतना उसमें झुलस चुकी हूँ कि अब उसका उस मैटर को लेकर जो भी कर्म बंधन, वो सब अब महाराज जी इस बार काट दीजिएगा। संगत जी 5-4 महीने हो गए हैं टोटल पानी भरे हुए और कंटिन्यू वो भरता ही जा रहा है। अभी तक वो पानी भर रहा है और सब पूरा कमरों में सीलन आ रही। महाराज जी ने मैसेज दिया कि पुत्र दरवाज़ों पे साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान शुरू करो और सब सीलन आ रही है। तो वो महाराज जी को भी सब जानकारी है, महाराज जी बोल भी रहे हैं, बोला भी कि जो सीलन आ रही है अभी। मगर महाराज जी अब गुरु महाराज जी इस बार जब ये हो तो अब बस इसको जड़ से इस जो झगड़े का जो ये पेड़ लगा हुआ है, अब इस बार इसके कांटों के वृक्ष को गुरु महाराज जी जड़ से निकलवा दीजिएगा, ताकि अब आगे इसके फल और फूल ना हो। इस बार ये प्रॉब्लम हमेशा, कम से कम अब जब तक मैं रहूं या मैं हट भी जाऊं, अब ये समस्या से मुझे हटा देना गुरु महाराज जी। अब मैं बहुत थक गई हूँ, 7 साल हो गए संगत जी इसमें मैं जो झुलसते तो गुरु महाराज जी शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी गुरु महाराज ने भी कुछ समय लग रहा है, गुरु महाराज ने उसको निर्धारित किया होगा, जल्द ही अब उसका निदान का टाइम भी आ गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी कहीं कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरु महाराज, कोई सत्संग में गलती रह गई हो तो क्षमा करना गुरु महाराज जी, क्षमा करना। मुझे थोड़ा बाहर निकलने फिरने के लिए गुरु महाराज जी अलाउड करिए, मैं बहुत अब अंदर रह के परेशान हो गई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।